शांत हो जाओ सब। हाँ आवाज नहीं आ रही है, अब आ गई ना आवाज। तो देखो भाई, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका, देखो सब लोग शेयर करो फटाफट जल्दी से। ठीक है। अब पहली बार लिख रहा, आज तक नहीं लिखा होगा मैंने बोर्ड पे ये चीज। बताओ लिखी क्या? हाँ लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो हैं। मेरे को लिखना ना आता भाई साहब। अरे यार हिंदी में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। अंग्रेजी पूर्ण रूप से गड़बड़ है, ठीक है। देखो जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आपकी कला संस्कृति क्लास चलेगी, थ्योरी की क्लास पर डे रहेगी और 12 बजे रहेगी। अभी आज थोड़ा सा व्यवधान हुआ, विलंब हुआ। कल आपको ये व्यवस्थित तरीके से मिलेगा क्लासरूम, तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तुमको टेंशन नहीं करनी, आज जो थोड़ा व्यवधान हुआ है वो कल आपको फेस नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है। शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ना है आपको। एसी चलवानी है? अच्छा ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मस्त रहो। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको क्या करना है। हम बेहतर से बेहतर प्लान करके आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोगों को शानदार तरीके से पढ़ना है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। बहुकाल मचना चाहिए मार्केट में। सही है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो स्टार्ट कराएं। अब तुमको जो भी समस्या है उसका समाधान तो गुरुजी करेंगे, मैं तो कर नहीं पाऊंगा भाई साहब, क्योंकि मेरे को नहीं आता। 26 जनवरी पर जिमना होगा, एकदम लाइव बोल रहे हैं आपसे। ठीक है ना? चलिए थैंक यू। डीजे पे सब लगेगा एकदम, डीजे गाड़ी में लगेगा। नमस्कार सभी साथियों को, करते हैं आज के इस दिन का आगाज। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अपन कल्चर में थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे, है ना। एक बात बोल देता हूँ। अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के आभूषण, थोड़ा ट्रिकली पढ़ेंगे। हो सकता है आपको हंसी भी आएगी, पर थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि अपन क्या कि जैसे ट्रिक लिखेंगे ना तो मज़े तो खूब आएंगे, पर क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, ऑनलाइन वालों को भी अच्छा पढ़ने का मज़ा आए। और एक शानदार ट्रिकों के साथ मैं तुम्हें टॉपिक याद करवा दूंगा। फिर तुम जिंदगी में कभी है ना किसी उसकी दुकान पे जाओगे सोने चांदी खरीदने ना, तो उसको जाके कहेंगे कि ले मेरे को ये आभूषण ला के दे दे, और तुम कहना उसके सामने ट्रिक बोलना आराम से। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सिर के आभूषण, 7 समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए फीनी लेकर आया। खूब पढ़ेंगे अपन जोरदार। दांत के आभूषण पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें शानदार ट्रिक के साथ, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, है ना। मजे आएंगे खूब आज, है ना। चलो आज के इस दिन में अपना जो टॉपिक रहेगा, बात बंद कर दे और अपन टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के आभूषण। कौन सा टॉपिक है अपना? आभूषण। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से प्रत्येक राजस्थान की एग्जाम में एक सवाल डेफिनेटली पूछा जाता है। अब सवाल की अगर बात करें इसमें, ये अपना जो टॉपिक रहेगा ऑर्नामेंट्स वाला, बहुत शानदार टॉपिक है। और ऑर्नामेंट्स ऑफ राजस्थान जब अपन पढ़ रहे हैं ना, तो अपन राजस्थान की कल्चर का वास्तव में हकीकत में जोरदार चैप्टर यहीं से शुरू करते हैं। अब इसमें पहली बात तो अपने टॉपिक को अपन जब शुरू कर रहे हैं, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अपने दिमाग में एक शब्द आना चाहिए कि जिस भी टॉपिक को हम पढ़े ना उसकी परिभाषा अपने सामने हो। भाई मैं आपके सामने आते ही और डायरेक्ट आभूषण आपको पढ़ाने लग जाऊं, मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। मैं आपको ये बताऊं कि पहली बात तो आभूषण होता क्या है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, क्यों इसका प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा क्या हो गया कि व्यक्ति ने आभूषण पहनना शुरू कर दिया, वो अपन पूरी बात करें। ध्यान देना, अगर हम देखें सबसे पहले अपने आभूषण की परिभाषा की बात करें, इसकी डेफिनेशन की, बहुत शानदार इसकी परिभाषा है। अगर अपन आभूषण की परिभाषा देखें तो किसी भी एक व्यक्ति को मान सकते हैं, और व्यक्ति या आप इसको बोल सकते हैं मानव। अगर कोई व्यक्ति या मानव है और इस व्यक्ति या मानव को क्या करना है कि इसको अपने आप को सुंदर दिखाना है। क्या दिखाना है इसको? सुंदर। ये व्यक्ति या मानव क्या करता है कि इसकी सुंदरता को दिखाने के लिए अपने शरीर पर कुछ आभूषणों को पहनता। आभूषणों को अपन ऐसे बोलेंगे कि मानव ने क्या किया कि उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए धातु ली, और धातु से निर्मित कुछ वस्तुओं को लिया, और धातु से बनी हुई जो वस्तु थी उसी वस्तु से उसने क्या किया, कुछ चीजें बनाई, और उन्हीं चीजों को अपने शरीर के अंगों पर धारण किया। शरीर के अंगों पर धारण किया तो उसको लगा कि अब मैं थोड़ा सा सुंदर लग रहा हूं, मैं फूट रहा हूं गजब का, लोग मुझे देखकर आकर्षित हो रहे हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? आभूषण। एक लाइन में परिभाषा है, वह इसकी परिभाषा की कोई भी व्यक्ति या मानव अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए धातु की जिस वस्तु का उपयोग करते हैं ना, उस वस्तु को अपन क्या कहते हैं? आभूषण। अब इस आभूषण का एकमात्र उद्देश्य है कि मानव अपनी क्या बढ़ाना चाह रहा है? सुंदरता बढ़ाना चाह रहा। अगला पॉइंट देखना, अगली बात करें अपन कि अपन आभूषण तो पढ़ रहे हैं, पर एक सवाल पूछा जाता कि
कि सर आप बताइए राजस्थान में अपने जो सर्वाधिक आभूषण है ना, इस सर्वाधिक आभूषण का प्रयोग कहाँ होता है? भाई ऐसा सवाल बन सकता है ना। राजस्थान जो खूब लंबा चौड़ा है, 41 जिले हैं आपके, और आपके कितने संभाग है? 7 संभाग। अब इसमें अपने जो प्रश्न बनेगा ना, ये जिलों के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि व्यक्ति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आज मैं हूं, भले मेरे पास लाखों रुपए हो, और मुझे अगर आभूषण पहनना अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं पहनूंगा। इससे ये थोड़ी कि यार मैं मेरा सुंदर नहीं दिख रहा हूं, हो सकता मेरा इंटरेस्ट नहीं हो, मैं नहीं पहनता। अपने राजस्थान में सर्वाधिक आभूषणों का जो प्रयोग किया जाता है ना, ये राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? मेवाड़ में। कहाँ पहने जाते हैं? मेवाड़। अब जनरली अपने दिमाग में एक शब्द होना चाहिए कि अगर सर ने मेवाड़ लिखा ना, तो वास्तव में इस मेवाड़ का अर्थ क्या होता है? भाई लिख तो दिया, काफी बार अपन ने सुना कि यार मेवाड़ लिख दिया। ध्यान देना, बहुत गजब का सवाल है। मेवाड़ की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में अपने एक राजवंश हुआ करता था, उसका नाम क्या था? गुहिल। क्या नाम था? गुहिल। ये गुहिल राजवंश आगे जाकर आपको पता होगा सिसोदिया शाखा में बदल चुका था। क्या नाम था? सिसोदिया शाखा। अब इस अगर अपन राजवंश की बात करें ना, गुहिल राजवंश की, इसकी सिसोदिया शाखा की, राजस्थान में जिस भी स्थान पर या राजस्थान में जिस भी क्षेत्र पर गुहिल या सिसोदिया राजवंश का शासन रहा, ऐसे क्षेत्र को पहले क्या कहा गया? मेवाड़। क्या कहा गया? मेवाड़। लेकिन आज तो आपको पता है, क्या आप मेवाड़ कहते हो? क्या आज तो आप राजस्थान के हर एक क्षेत्र को जिले के नाम से जानते हो। अगर अपन प्रेजेंट कंडीशन को देखें और वर्तमान स्थिति को देखें, तो वर्तमान कंडीशन ये बताती है कि इस मेवाड़ में पहले के समय अपने आज के जो 5 जिले हैं ना, वो 5 जिलों का क्षेत्र आया करता था। अब इन 5 जिलों को अपन को याद करना, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है, और वो ट्रिक आपके आ जाती है URCBS। क्या नाम है? URCBS। अब इससे मेवाड़ के जिले अपन बना सकते हैं। यहां से मेवाड़ का एक जिला अपन बनाएंगे, यू से क्या बनेगा? उदयपुर। क्या बनेगा? उदयपुर। आर से क्या बनेगा? राजसमंद। क्या बनेगा? राजसमंद। सी से बताओ देखें, चित्तौड़। क्या बनेगा? चित्तौड़। और मैं आपसे पूछूं कि बी से क्या बनेगा? भीलवाड़ा। क्या बनेगा? अब आपके सामने 4 जिले तो आगे, जिनके नाम अपन को आगे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। अभी राजस्थान सरकार ने, जब गहलोत का कार्यकाल हुआ करता था, तब गहलोत सरकार ने अपने राजस्थान में 50 जिले बना दिए थे। उन 50 जिलों में आपको अगर पता हो ना, तो ध्यान रखना, भीलवाड़ा जिले से एक जिला बनाया था उसने, शाहपुरा। क्या बनाया था? शाहपुरा। एक आपके उदयपुर का एक भाग तोड़ा था, सलुम्बर, और सलुम्बर को एक नया जिला बनाया था। अब पहले ये भीलवाड़ा से अलग करके शाहपुरा बना दिया था, लेकिन भजनलाल सरकार ने कमेटी बिठाई और ललित के परमार समिति की रिपोर्ट ने पेश की, और उसने बताया कि राजस्थान में इतने जिले नहीं होने चाहिए, आप एक काम करो, केवल 41 जिले रख दो। सरकार ने क्या किया कि कुछ नए जिलों में से जो जिले बने थे, उन जिलों को वापस रिप्लेस कर दिया, और शाहपुरा को वापस किसमें कर दिया? भीलवाड़ा। अब शाहपुरा जिला जब कैंसिल हो गया, तो उदयपुर का नया जिला कौन बचा? सलुम्बर। इस एस से कौन सा जिला बन जाएगा? सलुम्बर। अब आपके सामने मेवाड़ के 5 जिले लिखे हुए, कोई आपका कंफ्यूजन नहीं है। आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र करता है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, और आपका कौन सा जिला? सलुम्बर। क्या यहां तक समझ में आया? क्या आ गया? अब ध्यान देना, मैं आपको एक बात आगे पढ़ाऊंगा। अपने राजस्थान में एक टॉपिक आता कल्चर का, राजस्थान की जनजातियां। कौन सा टॉपिक है? अब जनजातियों में अपन कुछ जनजातियों का अध्ययन करते हैं, उसमें अपनी एक ट्राइब्स का नाम आता, उस जनजाति का नाम क्या है? भील। राजस्थान में जितनी भी जनजातियां हैं ना, उनमें सबसे प्राचीन जनजाति कौन मानी जाती? भील। अब सबसे प्राचीन जनजाति भील है। मुझे एक बात बताओ, आज अपन किसी भी क्षेत्र को अगर जाति विशेष से जाने, तो अपन अनुमान लगाते कि यार इस गांव में ज्यादा इस जाति के लोग रहते होंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि राजस्थान के 41 जिले हैं, क्या 41 जिलों में भील जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं होगा? क्या होगा? अब भीलों का निवास क्षेत्र ना, तो भील जनजाति अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा एक तो आपके मेवाड़ क्षेत्र में रहती है, और मेवाड़ के अलावा एक क्षेत्र में रहती है, उसका नाम क्या है? वागड़। क्या नाम है? वागड़। अब मेवाड़ तो भी समझा दिया तुम्हें, 5 जिले। अब ये एक बीमारी और आ गई तुम्हारे सामने, भाई वागड़ किसको कहते हैं? समझना, अपना राजस्थान का जो ऐतिहासिक काल में जो दक्षिणी भाग हुआ करता था ना, नीचे वाला पार्ट, उस दक्षिणी भाग को क्या कहते थे? वागड़। आज वर्तमान स्थिति देखें तो इस वागड़ में 3 जिले आते हैं, मूल रूप से तो 2 ही आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, लेकिन प्रतापगढ़ का कुछ भाग इसमें शामिल किया जाता। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को क्या कहते थे? वागड़। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सलुम्बर वाले क्षेत्र को क्या कहते थे? क्या ये समझ में आया?
और इन दोनों क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती? भील। अब ध्यान देना, अपने इस राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में अपन यहाँ एक शब्द प्रयोग में लेंगे आदिवासी समुदाय। ये आदिवासी समुदाय जनरली अपन जो प्रयोग में ले रहे हैं ना, अपने भील जनजाति के लिए ले रहे। आपको पता, भील जनजाति जब पहले समाज की मुख्य धारा में नहीं थी, इससे पहले अपना जन जीवन गुजारने के लिए जंगलों में निवास करते थे। पहले इनके पास घर मकान नहीं थे बेचारों के पास, ना सरकार का कोई इतना सपोर्ट था, सरकारें हुआ ही नहीं करती थी। तो सबसे ज्यादा मेवाड़ क्षेत्र में आभूषणों का प्रयोग किया जाता, और कौन करते हैं? भील या आदिवासी समुदाय। क्या ये सवाल समझ में आया क्या? अब देखो, अगली बात मैं करता हूं कि आपके राजस्थान में अपन जो आभूषण पढ़ रहे ना, अब सवाल ये आता कि सर आभूषण में आपने अभी बताया कि धातु की बनी वस्तु होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि धातु में अगर अपन देखें ना, तो सबसे ज्यादा आभूषण आपको पता है या तो अपन सोने के पहनते हैं, या फिर अपन किसके पहनते हैं? चांदी के। भाई जनरली इनके पहनते हैं, महंगी धातु भी होती है। लोहा तो कौन पहनेगा, क्योंकि पागल थोड़ी है। अब सोने चांदी के आभूषण जो बने होते हैं, इनका प्रयोग होता है। भाई सब सवाल यह है कि राजस्थान अपने सबसे ज्यादा कौन से अपने आभूषणों का प्रयोग करता? तो चांदी का करता है। किसका करता? चांदी। आपके सवाल आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक किस धातु से बने हुए आभूषणों का प्रयोग किया जाता? क्या बताओगे? चांदी। इसी चांदी को एक शब्द से और नॉमिनेट किया जाता है, और इसे रजत भी बोला जाता। क्या बोला जाता? रजत। आपने देखा होगा कई बार जनरली खिलाड़ी पदक वगैरह जीत कर लेकर आते हैं ना, तो जिसने सिल्वर जीता उसको अपन क्या लिखते हैं? रजत पदक। आया समझ में? तो आपसे 3 सवाल बताए मैंने। एक तो आपसे पूछे परिभाषा, मानव या व्यक्ति अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस धातु से बनी हुई वस्तु का प्रयोग करता, उसे क्या कहते हैं? आभूषण। राजस्थान में सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है, और राजस्थान में सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग कौन सी धातु का होता? चांदी या रजत धातु का। क्या यहां तक कोई समस्या है? नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अपने राजस्थान में कुछ सभ्यताएं भी रही सभ्यता। मुझे तो एक चीज ये समझनी है कि सर सभ्यता में क्या अंतर होता है। आज आप मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे हो, मेरे से क्लास, अपन सारे लोग बैठे हैं। आज अपना पूरा एक सोसाइटी है, एक पूरा समाज बना हुआ। आप सब जानते हो कि एक दिन अपन जितने भी लोग हैं और ये जितने भी चीजें बनी हुई ना, पूरा संसार एक दिन वापस जीरो होगा और इसका पतन होगा। अगर जिस दिन इसका पतन होगा ना, बाद में जब इसकी खोज की जाएगी ना, तो ये लोग जब खोज करेंगे तो अपन को कौन सा शब्द देंगे? सभ्यता। क्या देंगे? सभ्यता। क्या समझ में आया? अब इसी में मैं बात करूं, आपके राजस्थान की 2 सभ्यताएं हैं, नाम सुना होगा। एक का नाम तो आहड़, और एक सभ्यता का नाम आता कालीबंगा। क्या नाम है? आहड़ और कालीबंगा सभ्यता। अब देखो, आहड़ सभ्यता की मैं बात करूं तो ये आपके राजस्थान में उदयपुर जिले में है, और अगर अपन कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में है, गग्गर नदी के किनारे। जानते हैं अपन ये तो। अब यहाँ अपन सभ्यता नहीं पढ़ने आए, जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन जिक्र करेंगे इनका। अपन टॉपिक पढ़ेंगे आभूषण, उसी पे बात करेंगे। सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान की 2 ऐसी सभ्यताएं बताइए जो राजस्थान में आपके आभूषण का प्रमाण देती हो। बहुत गजब का सवाल। आभूषण के सबसे पहले प्रमाण राजस्थान में आहड़ और कालीबंगा नामक 2 सभ्यताओं से प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता। राजस्थान की वह सभ्यता जिससे अपने राजस्थान में आभूषण के प्रमाण मिले, एक का नाम क्या है? आहड़, और एक का नाम क्या है? कालीबंगा। अभी तक मैंने तुम्हें 4 सवाल बता दिए। परिभाषा बता दी, मेवाड़ क्षेत्र बताया, आदिवासी समुदाय बताया, चांदी बता दी, और उसके बाद आहड़ और कालीबंगा सभ्यता से आभूषण की क्या मिले? प्रमाण। अब मुझे एक चीज देखनी है कि ठीक है सर, आपने ये 4 पॉइंट बता दिए, अपने टॉपिक को शुरू किया, पर अपने तो आभूषण ऐसे आते हैं। आपसे पूछेगा भाई कंदोरा आभूषण कहाँ पहना जाता? कमर में। ऐसे पूछता है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि आपका सवाल होना चाहिए कि हमें आभूषण तो देखना है कि सर सिर से लेकर पैरों तक कई आभूषणों को पहना जाता है, पर हम याद कैसे रखेंगे? भाई सबसे बड़ा सवाल है ना कि आपने तो कह दिया ठीक है सिर के आभूषण ये है, नाक के आभूषण ये है, गले का ये है, पर थोड़ी अपनी मदद हो जाए, इसलिए मैंने आपके आभूषणों को याद करवाने के लिए खूब गजब की ट्रिकें बनाई। उनको अपन ट्रिक से याद करेंगे। अब देखना, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने आभूषण की बात करूं ना, तो अपन शुरुआत करेंगे सिर से। कहां से करेंगे? इसको अपन मस्तक भी लिख सकते हैं ना। अब ध्यान देना, सिर या मस्तक के आभूषण, इन्हें अपन को पढ़ना है। बहुत गजब का सवाल यहां से बनेगा, और इसके लगभग 4 से 5 आभूषण हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपन पढ़ रहे सिर या मस्तक के आभूषण, इसकी ट्रिक याद करेंगे अपन, और उस ट्रिक के माध्यम से इसको अपन याद करने का प्रयास करेंगे। क्या गजब की ट्रिक है इसकी, मैं लिखता हूं। इसकी ट्रिक है अपने 7 समंदर पार करके। क्या ट्रिक है?
सात समंदर पार करके, आपने गाना सुना होगा ना, सात समंदर पार करके मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये सात समंदर पार करके ये अपनी ट्रिक बनेगी। सात समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए, किसके लिए? तेरे लिए, अब तेरे लिए फीनी लेकर आ गया। क्या लेकर आ गया? फीनी। आप कहोगे कि सर फीनी तो सुना, पर फीनी तो खाने की चीज होती है। अब आप तो कह रहे हो आभूषण में ट्रिक बता रहे हो, फिर कैसे यहां से बनेगा? अभी बताऊंगा। फीनी लेकर आ गया। अभी देखो आपके सामने सारे सिर के आभूषण इससे अपन बना देंगे। एक बार मेरे साथ इस ट्रिक को बोलने का प्रयास करना आराम से। सात समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए फीनी लेकर आ गया। इससे देखना तुम अब अपनी जादूगिरी। ये अपन अगर बात करें कि ये जो आपका सात शब्द लिखा हो ना, इससे अपने 2-3 आभूषण अपन बना लेंगे, और इससे कौन कौन से बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान देना, अगर अपन देखें सात से एक अपना आभूषण बनेगा और उसका नाम होता सिर मांग। क्या होता है? देखो सच से क्या बन जाएगा? सिर मांग। एक आपके सिर का आभूषण होता, उसका नाम आता शीश फूल। क्या नाम है? शीश फूल। एक आपके सच से वापस बना देंगे और उसका नाम हो जाएगा शीश पट्टी। क्या नाम है? शीश पट्टी। ये हो गए अपने। अब इसमें त शब्द लिखा हुआ, ये त, इस त से अपन एक आभूषण बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे टिड्डी बल को। क्या नाम है? ये एग्जाम में पूछा हुआ आभूषण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिड्डी बल को आभूषण आपके कहाँ पहना जाता है? सिर में। अब देखो मैंने अभी तक तो आपके स और त से 4 आभूषण बनाए। स से पहला बताओ सिर मांग, एक और स से शीश फूल, एक और स से, और त से क्या बनाया? टिड्डी बल को। अब यहाँ एक शब्द लिखा हुआ तुम्हारे सामने पार। क्या लिखा हुआ? पार। इस पार शब्द से आपका पासे बनेगा और इससे अपना बन जाएगा पत्री। क्या बनेगा? पत्री। इस र से आपका बनेगा रखड़ी। क्या बनेगा? रखड़ी। अब आपसे प्रश्न पूछे कि रखड़ी नामक आभूषण शरीर के किस अंग का है? बताओ सिर का। किसका है? सिर का। और देखो आप फिर इसमें अपने लिखा हुआ और अपने इसमें लिखा इसने आगे मैं, इस मैं शब्द से एक आभूषण बनेगा और इससे बनेगा आपका मैं मंद। क्या बनेगा? ये भी आपके काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ। अब ये एक शब्द लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? अब इस ब से एक शब्द बनेगा बोर। क्या बनेगा? इसी बोर को आपके बोला जाता बोरला। क्या बोलते हैं? बोरला। और इसी ब से मैं एक और बना दूंगा बिंदिया। क्या बनेगा? बिंदिया। और इसी बिंदिया को आप बोलते हो टीकी। क्या बोलते हो? टीकी। अब आगे देखो अपन, फिर अपनी जो ट्रिक है, ये अपनी ट्रिक कहती अब तेरे लिए फीनी लेकर आ गया। इस फीनी से अपने फीनी नाम का आभूषण बनेगा। आप कहोगे कि सर आज तक तो फीनी का खाने का नाम सुना था, पर ये आभूषण भी आ गया क्या? बिल्कुल। तो फीनी एक आपके आभूषण है जो आपके किस अंग में पहना जाता? सिर में। आगे देखना, यहाँ आपके गया, इस ग से एक आभूषण बनेगा, उस आभूषण का नाम आता है गोफन। क्या नाम है? अब आप कहोगे कि गुरुजी गोफन तो हमने वो देखी है जो अपन गांव में ना पत्थर फेंकने का यंत्र का काम करते थे, वो भी होता है। और आप किसी भी खेत में गए और आपको किसी पशु पक्षी को भगाना है दूर दराज से, आपकी फसल खराब नहीं हो, तो आपने उसमें पत्थर डाला और उसको घुमा कर फेंका है, उसे भी क्या कहते हैं? गोफन। लेकिन अपने राजस्थानी कल्चर में गोफन नाम का एक आभूषण भी होता जो महिला कहाँ पहनती है। ये सिर के सारे आभूषण लिखे हुए। एक बार मेरे साथ ट्रिक बोलो। सात समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए फीनी लेकर आ गया। स से क्या बना? सिर मांग। एक और स से, त से टिड्डी बल को, स से शीश पट्टी, प से रा से मैं से, ब से बोर या बोरला, एक और ब से बिंदिया या टीकी। और आपसे पूछे फीनी से फीनी, गया से, ये जितने आभूषण तुम्हारे लिखे हुए किसके? सिर के। अब तुम कहोगे कि सर हम एग्जाम के इंपॉर्टेंट व्यू से देखें तो हमें कौन से याद करने चाहिए? मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको टिड्डी बल को याद रखना है, एक आपको रखड़ी, एक मेमंद, और एक आभूषण ये पूछा हुआ बोर या बोरला, और एक ये पूछा जा सकता गोफन। ये 5 आभूषण आपके सिर के हैं और सिर या मस्तक के आभूषण अपने होते हैं। अब ये आपके ट्रिक है, इस ट्रिक से अपन को थोड़ी आसानी होगी। अब मैं आते ही तुम्हारे सामने सिर डालता हेडिंग, और सिर डालने के बाद में लिखता कि लिख लो भाई। याद हो जाता क्या? नहीं। इससे थोड़ी मदद तो मिली ना अपन को, याद रह जाएंगे। अब देखो आगे देखो, सिर के बाद अपन आते हैं और उसके बाद अपन ट्रिक देखेंगे कान की। किसकी देखेंगे? हाँ भाई, कौन सी? बता दो दिया। सिर मांग। सिर मांग उसी में तो आएगा, फिर किस में आएगा?
मांग तो वैसे अगर देखा जाए तो अपन एक वो लगाते हैं, तो वो तो अपने ये नहीं है, आभूषण में थोड़ी आती हो। देखो कान के आभूषण, इसको बड़ी चिंता हो रही, शादी हो जाएगी तो मैं मांग भरूंगा, है ना। बेटा पहले पढ़ तो ले, नौकरी लग जाएगा तो दुल्हनिया मिल जाएगी, नहीं लगा तो कुंवारा डोलता रहेगा। वैसे ही राजस्थान का लिंगानुपात बहुत कम है, 928 ही है। हाँ सही तो कह रहा हूँ। आप डिस्टर्ब ना करें प्लीज, कोई आपका इंपॉर्टेंट सवाल है तो ही आप बात करें प्लीज। क्लास ऐसी चलनी चाहिए कि यूट्यूब वालों को, उनको लाइव वालों को लगना चाहिए कि वास्तव में क्या गजब का मास्टर है, केवल पढ़ाई की बात करता है। मेरा सबसे बड़ा अनुशासन का तरीका है, मैं केवल क्लास को अनुशासन से पढ़ाता हूँ। जितने आप अच्छे तरीके से बैठ के पढ़ोगे मुझे मजा आएगा, क्योंकि मेरी बात सुनो, अपन पढ़ने आए भाई, माहौल बनाने नहीं आए। हंस बाद में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे लड़ा लेंगे, मास्टरों के साथ मत लड़ाओ। मास्टर तो बन गया, वो तो पेट भर के खा रहा है, पैसे मिल रहे हैं उसको, तो यहाँ 1 मिनट भी बोलूंगा उसके भी पैसे बन रहे हैं। सही कह रहा हूँ गलत? आप लोग पढ़ो प्लीज, पढ़ाई पे ध्यान दो। किसके आभूषण पढ़ेंगे? अब कान के आभूषण पढ़ेंगे, तो कान के आभूषण कैसे याद रखें, इसकी भी मैंने एक गजब की ट्रिक बनाई। पहले ट्रिक लिखूंगा, इसकी ट्रिक है अपने पीतल का सुर आ मिला। क्या मिला? पीतल का सुर आ मिला। ध्यान देना, बहुत अच्छी ट्रिक है। पीतल का सुर आ मिला तो बरेली के बाजार का, किसकी बाजार का? बरेली के। पीतल का सुर आ मिला तो बरेली के बाजार का झुमका, बरेली के बाजार का क्या? झुमका। और ये बरेली के बाजार का झुमका जा गिरा टोटी में। किस में जा गिरा? टोटी में। अब आप कहोगे कि सर टोटी वो नल वाली है क्या? ना मुन्ना ना, ये टोटी जो शब्द लिखा हुआ ना मुन्ना, ये एक आभूषण है भाई अपने, और ये टोटी आभूषण किसका है? अब देखो, अपने ट्रिक लिख दी मैंने, पीतल का सुर आ मिला तो बरेली के बाजार का झुमका जा गिरा किसमें? टोटी में। अब देखना तुम, अपने पीपल से जो आभूषण बनेगा उसका नाम आ जाएगा पीपल पन्ना। क्या बनेगा? पीपल पन्ना। ये एक बन गया। इससे अपन देखे, ये ल शब्द लिखा हुआ, इससे अपने बन जाएगा लूंग, जिसे आप लौंग बोलते हो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अब तुम कहोगे कि सर लौंग तो एक ऐसा आभूषण है जो नाक का भी है और कान का भी है, तो आगे बताऊंगा जो जो 2 आभूषण 2 अंगों में पहने जाते हैं ना, एक ही आभूषण, उसको आगे बताऊंगा कि कैसे इस प्रकार का चयन करें, और सवाल आ जाए तो कैसे करें। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद आपके का शब्द लिखा हुआ, इस का से एक आपका आभूषण बनेगा और उसका नाम बनेगा कर्णफूल। क्या बनेगा? कर्णफूल। फिर आपके लिखा हुआ क्या? सुर शब्द, इस सुर से बनेगा आपका सुरलिया। क्या बनेगा? सुरलिया। फिर आपके आ शब्द लिखा हुआ, इस आ शब्द से एक आभूषण बनेगा और उसका नाम बनेगा ओगणिया। क्या बनेगा? ओगणिया। और एक आभूषण और बनेगा इसी आ से, उसका नाम आ जाता ओंगटिया। क्या बनेगा? ओंगटिया। ओंगटिया ओगणिया दोनों आभूषण अपने किसके हैं? कान के। फिर इधर आपका मिला शब्द लिखा हुआ, और मिला से आपका ल जो शब्द है ना, इस ल से अपन बना देंगे लटकन। क्या बनाएंगे? लटकन। आपने देखा होगा महिलाएं लंबी लंबी झुमकी जैसी पहनती है, वो बन जाएगा लटकन। फिर ये आपका तो शब्द लिखा हुआ, इस तो से एक आभूषण बनेगा और उसका नाम हो जाएगा टॉप्स। क्या हो जाएगा? टॉप्स। बताओ लड़कियां पहनती नहीं पहनती टॉप्स? अब आपने लिखा हुआ बरेली। अब बरेली नामक जो ये शहर है, इस बरेली से आपके बनेगा बाली। क्या बनेगा? अब आपसे पूछे बरेली से क्या बना दिया? बाली। ये बाली नामक आभूषण भी 2 जगह, कान का भी है और नाक का। फिर आगे बताऊंगा कि दोनों में से अगर प्रश्न आ जाए और दोनों ऑप्शन हो तो क्या आंसर आएगा, वो आगे बात करेंगे। फिर आपके बाजार से कुछ नहीं बनेगा, झुमका लिखा हुआ, इस झुमका से एक तो बन जाएगा झुमकी। क्या बनेगा? और एक आपका बन जाएगा इससे जेला। क्या बनेगा? जेला। और ये मैं शब्द लिखा हुआ, इससे बनेगी मुर्की। क्या बनेगा? बोलते हो ना मुर्की, मर क्या बोलते अपन जनरली शब्द में, झुमकी, जेला, मुर्की। ये आपके जा शब्द लिखा हुआ, इस जा शब्द से बनेगा जमेला। क्या बनेगा? जमेला। और किस में गिर गया? टोटी में। तो टोटी से क्या बना दूं? टोटी। अब ये जितने आभूषण लिखे हुए आपके सामने, सारे आभूषण अपने कहाँ के हैं? कान के। किसके हैं? कान के। तो कान के आभूषणों को याद रखने के लिए ट्रिक बोलो एक बार, देखें। पीतल का सुर आ मिला तो बरेली के बाजार का झुमका जा गिरा टोटी में। पीतल से क्या बना? पीपल पन्ना। क्या बना है? पीपल पन्ना। इस ल से लूंग या लौंग, और का से कर्णफूल, सुर से सुर लिया, आ से ओगणिया, एक आ से ओंगटिया,
मिला में ल से लटकन, तो से टॉप्स, ब से बाली। आपसे पूछे कि झुमका से झुमकी, जेला, और म से मुर्की, जा से जमेला, टोटी से। अब अपने दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर इतने आभूषण लिख दिए, सवाल तो पूरे चैप्टर का एक आएगा। आप तो ये बताओ कि इन 10-12 में से कौन से याद रखें जो हमारा एग्जाम में राइट हो जाए और हम कान के आभूषण याद कर लें। ध्यान देना, एक तो आपसे एग्जाम में पीपल बनना पूछा जा सकता, ये एग्जाम में पूछा हुआ पहले। एक आपसे सुरलिया पूछा हुआ है, ये एग्जाम में आता रहता है। एक आपका ओगनिया नाम का आभूषण आता है एग्जाम में। एक आपके बाली, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे तब लगाऊंगा। एक आपका जेला पूछा हुआ, जेला के साथ मुर्की भी पूछी हुई। और एक आभूषण आपका कौन पूछा जाता, टोटी। यानी कुल मिलाकर अगर आप स्टार जो लगा रखे मैंने 6-7, इन आभूषण को भी याद कर लेते हो ना, तो अपने कौन से आभूषण हो जाएंगे, कान के। क्या याद रह जाएंगी क्या? एक बार वो ट्रिक बोल दो देखिए मेरे साथ। पीतल का सुर आ मिला तो, बरेली के बाजार का झुमका जा गिरा टोटी में। पीतल से, ल से, लूंग या लोंग, का से, सुर से, आ से, एक और आ से, फिर ला से, तो से, ब से, फिर पूछे झुमका से, ज से, मा से, जा से, और टोटी से। याद हो जाएगी। चलो अगला देखो। अब अपन बात करते हैं और अब अपन पढ़ते हैं कान के, नाक के, सॉरी। देखो अब अपन तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपने नाक के आभूषण। ये सबसे जोरदार ट्रिक है। आप कहोगे सर कहाँ से लाए ये सी, बताओ तो सही हमें। आज ही देखी देखना, ऐसी कल्चर पढ़ाऊंगा, मजाक नहीं है। एग्जाम जिस दिन दे के आओगे ना, भगवान ने चाहा तो पूरे क्वेश्चन है ना स्क्रीनशॉट लेके बताऊंगा तुम्हें तुम्हारे पेपर के बाद। ये छपे हुए हैं बोर्ड पर, मैंने छापे थे, और इनको पढ़ लेते ना सिलेक्शन हो जाता। कल्चर का तो कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है ना, तो वो मेरी गलती से गलत होगा, तुम्हारा सही नहीं कह रहा हूँ। अपन केवल पढ़ो अच्छे से ढंग से। इनका एक बार जब आप क्लास ले लो ना, तब आपके पास पीडीएफ आती होगी, उस पीडीएफ का अध्ययन कर लिया करो। कोई बात नहीं, नहीं आती तब भी अपन, इतना तो नॉलेज है अपने अंदर, अपन केवल रिवीजन के लिए तो बैठे हैं, तो ढंग से पढ़ें। किसके आभूषण है? अब आपको मैंने क्या कहा था, मैं किससे याद करवाऊंगा? अब मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा, तो कैसे करवाऊंगा ध्यान देना। पहले एक कहानी सुनाऊंगा बढ़िया। अपने एक बंदा था और उस व्यक्ति का नाम क्या था, भंवर सिंह। क्या नाम था भाई? अब भंवर सिंह जिससे प्रेम करता था ना, इसकी प्रेमिका का नाम था बुलबुल। क्या नाम था? अब ये जो बुलबुल है, इस बुलबुल ने अपने इस भंवर सिंह से कहा कि ए मेरे भंवर, मैं तेरे से बहुत प्रेम करती, तू मेरे लिए 2 चीजें तो लाकर दे दे। इस बुलबुल ने किसको कहा? भंवर सिंह से। भंवर सिंह ने कहा बुलबुल से कि बुलबुल तुझे क्या चाहिए? बुलबुल ने कहा कि मुझे मेरे भंवर क्या चाहिए? नथ। और नथ के साथ में मुझे क्या लाकर दे दे? कांटा। क्या दे दे? कांटा। अब अपनी ट्रिक बन गई। भंवर सिंह चुपचाप तरीके से बुलबुल के पास गया। किसके पास गया? और अपने किसके आभूषण हो गए? नाक के। अब देखो आप, गजब का शानदार ये ट्रिक है, और इसके माध्यम से अपन किसके आभूषण याद कर लेंगे? अपने नाक वाले। अब देखना, ये ट्रिक मैंने जो बोली उसी को लिखता हूं। अपनी ट्रिक किसके नाम पर थी? भंवर सिंह। भंवर सिंह अपने ये चुपचाप तरीके से गया। कौन से तरीके से? चुपचाप। क्योंकि भाई साहब प्रेम करता है, और प्रेम तो गुप्त होता है, किसी को पता चल जाए तो जूते भी पड़ जाते हैं प्रेम में, सही नहीं है क्या? भंवर सिंह चुपचाप तरीके से बुलबुल के पास गया। किसके पास? सॉरी, भंवर सिंह चुपचाप तरीके से नथ व कांटा लेकर, क्या लेकर? नथ व कांटा लेकर बुलबुल के पास गया। ये पूरी ट्रिक है। अब देखना तुम, अपने गजब की ट्रिक है भाई, और ऐसे याद हो जाती। अब बुलबुल के पास चला गया बेचारा, 2 चीजें लेकर गया ये, एक तो नथ और एक कांटा। अब देखना तुम, यहां मैंने जो भंवर सिंह लिखा ना, इससे आपके एक आभूषण का नाम बनेगा। उस आभूषण का नाम आता भंवर कड़ी। क्या नाम है? एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा हुआ कि भंवर कड़ी नाम का आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता? नाक में। ये यहाँ जो चुप लिखा हुआ ना, थोड़ा सा यहाँ अच्छे से ध्यान देना। यहाँ चुप से चौप, चौप बनेगा। क्या बनेगा? अब इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। एक आभूषण तो होता चुप, और एक आभूषण होता चौप। क्या क्या नाम है? चुप और चौप। अब देखो, मैंने कहा कि चुप हो जा, और मैंने आपको कहा चुप, ऐसे ही बोलूंगा ना।
अब जैसे आप चुप हो रहे हो ना, तो मैं मुंह बंद कर रहा हूं, मुंह में आपके क्या है, दांत। तो ये चूप नाम का आभूषण तो किस में पहना जाता, और चोंप नाम का आभूषण किसका, याद रह जाएगा क्या, चूप तो दांत का और चोंप नाक का। फिर यहां अपने आगे देखें, इससे आपका बनेगा नथ से नथी बन जाएगा, एक आपका न से बनेगा नकेसर, क्या बनेगा, नकेसर। यहां आपका कांटा लिखा हुआ, इस कांटे से कांटा ही बनेगा, पता होगा ना, ये तो कांटा बन जाएगा अपना। इसके बाद में आपके बुलबुल है, इस बुलबुल से एक आपका बनेगा अपने बुलाक, क्या बनेगा, बुलाक, बहुत इंपॉर्टेंट है आया हुआ। फिर आपने एक पेंटिंग देखी होगी बनी ठनी, देखी क्या, उस बनी ठनी पेंटिंग में किशनगढ़ चित्रशैली में बनी ठनी को नाक में कौन सा आभूषण, बेसरी आभूषण पहने हुए दिखाया गया। फिर इसी के साथ आपके एक बस से बन जाएगा बाली, क्या बनेगा, बाली। अब मैंने ये आपके जो आभूषण लिखे ना, ये आभूषण अपने कहाँ के हैं, नाक के। अब एक बार इसको याद करने का प्रयास करो। भंवर सिंह चुपचाप तरीके से नथ व कांटा लेकर बुलबुल के पास गया। भंवर सिंह से भंवर कड़ी, चुप से चौक, और नथ से नथ, और एक और न से नकेसर, का से कांटा, और फिर पूछे ब से बुलाक, एक और ब से बेसरी, और एक बा से बाली। अब मैं यहाँ तुम्हें एक बात बताता हूँ। अभी मैंने जब आपको पढ़ाया तब मैंने क्या कहा कि बाली नाम का जो आभूषण है ना, एक तो आपके ये कान का है और एक आपके नाक का है। अब अगर सवाल एग्जाम में आ जाए और ये दोनों विकल्प में हो तो आप तो उलझ जाओगे, आप कहोगे प्रश्न या तो डिलीट होगा, लेकिन डिलीट नहीं होगा, ध्यान देना, बहुत गजब का सवाल है। अगर इन दोनों में से ऑप्शन आ जाए और दोनों में से एक विकल्प अपन को छांटना हो तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या दोगे, क्या दोगे भाई, वो हाँ दो है ना, अपने नाक का भी है वो फीनिंग और उसका सिर का भी है, अगर दोनों आ जाए ना, क्या कह रहे हो, एक बार बताना बेटा, बोलने दो, क्या बता रहे हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये किताबें लिख देती है, उससे क्या है, आप न को देखना, आप एन लिखते हो ना, एन के दोनों अर्थ निकलते हैं, जब आप देखोगे तब न भी लिख सकते हैं एन को, और अणा में भी अपन प्रयोग में लेते हैं उसको, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो फीणी है तो वो दोनों जगह फीणी रहेगा, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। अब ये बाली नाम का आभूषण कान और नाक दोनों में, मुझे एक बात बताओ, बाली तो कान में भी पहनते हैं और नाक में भी, प्रश्न आ गया आपके सामने, तो आपको दोनों में से क्या उत्तर चुनोगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्या चुनोगे, जो कान चुनेंगे उनके कान बहरे हो जाएंगे, ध्यान रखना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अगर आपके ऐसा सवाल आ जाए तो कंडीशन ऐसी बने तब आपको दो विकल्प में से एक विकल्प चुनना हो तो क्या चुनना, नाक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ढंग से याद रख लेना। बाली का सर्वाधिक प्रयोग महिलाएं अपने नाक में पहनने के लिए करती है, अपने कान की बजाय, ध्यान रखना इस सवाल को। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो अपना क्या होगा, नाक होगा। अब ये अपने नाक के क्या हो गए, आभूषण। एक का त्रिकोण ले लेते हैं, एक त्रिकोण देखो, अब देखना तुम दांत के आभूषण, क्या गजब के दांत है अपने, और तुम भी हंसते रह जाओगे। देखना तुम दांत के आभूषण कैसे याद रखते हैं अपन। इस दांत के आभूषण आपको एक ट्रिक से याद रखना है, और आप सबने एक गाना सुना होगा, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, सुना क्या, क्या बात है, चुरा के दिल मेरा, बस यहीं तक लिखूंगा भाई मैं, क्योंकि गोरिया वोरिया कोई नहीं चुराए मेरे, मेरे तो दांत के आभूषण पूरे हो गए, है ना। देखना बहुत शानदार ट्रिक है। इस चू से बनेगा चूप, अभी पढ़ाया था। इस रस से बनेगा रखन, क्या बनेगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। रखन नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता, और चूप भी पूछा जाता। यहाँ के शब्द लिखा हुआ, इस के से एक बनेगा, उसका नाम आता कील, इस कील का दूसरा नाम पूछा जाता मेख, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता। यहाँ जो द लिखा हुआ, इस द से धनुष वाला है, इसको कई जगह दोष लिखा जाता, और वैसे वास्तव में इसका नाम क्या है, दांस, क्या नाम है, दांत। ये मैंने आपके सामने जो चार आभूषण लिखे ना, इन चारों का संबंध किससे है, दांत से, किससे है, दांत से। तो दांत के आभूषण कैसे याद रखोगे, चुरा के दिल मेरा, और जिसका दिल चुरा लिया उसको तो हंसी आएगी सही भाई साहब, स्वाभाविक सी बात है। चू से क्या बनेगा, चूप, रसे रखन, कसे कील, कील का नाम मेघ, और दसे दोष या दांत। अब अपन ने ये चार अंगों के आभूषण पढ़े, एक मैंने तुम्हें सिर के पढ़ाए, उसके बाद मैंने किसके पढ़ाए, कान के, एक आपको नाक के, और कौन से पढ़े, दांत के। एक और पढ़ ले क्या, चलो एक और पढ़ लेते, गले वाले पढ़ लेते अब, है ना। देखो
अब अपन पढ़ते हैं गले के। अरे कमर भी करवा दूं, अरे तेरी टेंशन क्यों ले रहा तू? कमर का तो गाना बना रखा, मेरे रस के कमर। लो देखो, मजाक हो गई। यहाँ आपको पढ़ना है गले के आभूषण। बहुत गजब की ट्रिक है, ध्यान देना। दो सहेलियां थी, एक सहेली का नाम था तुलसी। क्या नाम था? और इसकी एक सहेली और थी भाई साहब, जिसका नाम था चंपाकली। क्या नाम है? वारी चंपाकली। अब तुलसी और चंपाकली ने क्या किया, इसने क्या किया कि इन दोनों ने आपने क्या किया, एक आभूषण पहन लिया गले में, टुस्सी। क्या पहना? और तुलसी और चंपाकली ने टुस्सी पहन लिया। उसके बाद इसने क्या किया कि इसके जो हाथ बच रहे थे ना, इसने कहा हाथों में भी कुछ चीजें ले। और इसने क्या किया कि हाथों में एक तो माला ली। क्या ली इसने? माला। इसने हाथों में जैसे माला ली, और माला लेने के बाद इसका मन हुआ कि मैं तो एक काम करूं, हार भी ले लूं। क्या ले लूं? हार। अब देखना, एक बार यहां तक पढ़ना। तुलसी व चंपाकली ने टुस्सी पहनकर अपने हाथों में क्या ले ली? माला व हार। अपने हाथों में माला व हार लेकर मंगल करने गई। क्या करने गई? मंगल। मंगल का मतलब होता आनंद। क्या होता है? आनंद। अब जैसे ही आनंद लेने गई थी ना, तो मंगल करने गई, उस समय इनको भिखारी मिल गए, और भिखारी लोगों ने सारे आभूषण छुड़ा लिए और कहा कि घर जाओ बेटा। और ये दोनों कंगाल हो गई। मंगल करने गई तो कंगाल हो गई। क्या हो गई? कंगाल। अब आप कहोगे कि सर गजब की ट्रिक है, तो शानदार। अब इसमें कौन सा आभूषण है? गले के। एक बार बोलना मेरे साथ। तुलसी व चंपाकली ने टुस्सी पहनकर अपने हाथों में माला व हार लेकर मंगल करने गई तो क्या हो गई? कंगाल। अब कंगाल हो गई दोनों, तुलसी और चंपाकली। अब ध्यान देना, अब अपने आभूषण बनेंगे। यहाँ तुलसी से बनेगा आपका तुलसी, एक आभूषण होता ही है। ध्यान देना, यहाँ आपका एक जो आपका शब्द लिखा हुआ, ये स शब्द, यहाँ एक आपका बनेगा साकर। क्या बनेगा? साकर। साकर जानते हो, जंजीर को कहते हैं, चेन वगैरह गले में पहनते बन। यहाँ आपका चंपाकली, तो ये चंपाकली ही बनेगा। इस आभूषण का नाम है चंपाकली। फिर आपको याद रखना ठुस्सी है। ठुस्सी नाम का भी एक आभूषण है जो आपके गले में ही पहना जाता है। इसमें पहना जाता है गले में। यहाँ पहनकर इससे एक बनेगा पोत। क्या बनेगा? पोत। एक प्रश्न आया था, पोत सांकर का संबंध किससे है? गले से। यहाँ क्या लिखा हुआ? हाथ। हाथ से आपका एक तो बनेगा हमेल। ये सोने का एक आभूषण होता, जिसका प्रयोग राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में होता है। एक हाथ से आपके बनेगा हालरो। क्या बनेगा? और यहाँ एक शब्द लिखा हुआ मैं, इस में से आपका बनेगा मांदलिया। क्या बनेगा? मांदलिया। और अब आपके शब्द क्या लिखा हुआ? माला। अब दो शब्द बता रहा हूं, जिस भी आभूषण के पीछे एक तो माला शब्द जुड़ जाए, और किसी भी आभूषण के पीछे अगर हार शब्द जुड़ जाए, तो उनका संबंध किससे होगा? गले से। जैसे माला से दो तीन बताता हूं। एक का नाम आता मुक्त माला। कैसी माला? मुक्त माला। एक अपने आती है मोहन माला। कैसी माला? मोहन माला। और एक आपके आती, उसका नाम आ जाता मटर माला। कैसी माला? मटर माला। मुक्त माला, मटर माला और मोहन माला, ये तीन। अब क्या लिखा हुआ? हार। हार से देखना, एक तो आपका बनेगा कंठहार। क्या बन जाएगा? कंठहार। एक आपके बन जाएगा हंसहार। क्या बनेगा? हंसहार। और एक आपका बन जाएगा इसमें रानीहार। क्या बनेगा? रानीहार। तो कंठहार, हंसहार, और आपसे पूछे रानीहार, ये किसके हैं? गले के। अब क्या करने गई थी? मंगल। मंगल से बना दूंगा मंगलसूत्र। क्या बनाऊंगा? मंगलसूत्र। फिर आपसे पूछेगी ये मंगल करने गई तो क्या हो गई? कंगाल। और अब कंगाली हो गई तो कंगाल से बना देंगे खुगाली। इस खुगाली को कई किताबों में अपने खगाली के नाम से भी जानते, खंगाली। अब ये आपके आभूषण लिखे हुए किसके? गले के। एक और चीज ध्यान देना, ये त शब्द है ना, इससे दो और बनेंगे। एक का नाम आता है तिमणियों। क्या नाम है? तिमणियों। अब आपसे पूछेगी तिमणियों नामक आभूषण शरीर के किस भाग का है? गले का। इसी त से एक और बनाऊंगा, और उसका नाम आ जाता थमणियों। क्या नाम है? थमणियों। तिमणियों पूछे, थमणियों पूछे, तुलसी पूछे, साकर, चंपाकली, ठुस्सी। अब इतने आभूषण लिखे हुए तुम्हारे सामने। अपने दिमाग में एक सवाल ये आना चाहिए कि इतने आभूषण तो याद अपन से नहीं रहेंगे, और अगर अपन एग्जाम में ट्रिक भी याद कर लेंगे ना, तो वहां प्रेशर इतना होता है कि पता नहीं जो ट्रिक में आभूषण आने चाहिए ना, वो तो नहीं आते और उल्टे लिखते हैं। वहां माला भी पता नहीं कौन सी माला बन जाए भाई साहब। एग्जाम होता है, वो एग्जाम हॉल में भयंकर प्रेशर होता। इसमें से ध्यान देना, एक तो तिमणियों याद रखना, थमणियों पूछा जाता,
तुलसी वैसे याद रहती, चंपाकली, एक आभूषण पूछा जाता ठुस्सी, फिर इसके बाद में एक आपसे हमेल पूछा जाता, एक मांदलिया पूछा जाता गले का, और एक आपका ये पूछा जाता खुगाली या खंगाली। अब इसमें एक दो चीजें और बता देता हूं। जैसे आपसे कोई एक आभूषण पूछे, एक आभूषण का नाम है रामानामी। क्या नाम है? रामानामी। ये आभूषण भी आपके किसका है? तो ये भी आपके गले का आभूषण है। किसका है? गले का। अब फटाफट से मेरे साथ एक बार ट्रिक बोल दो। देखें, तुलसी व चंपा कली ने ठुस्सी पहनकर अपने हाथों में माला व हार लेकर मंगल करने गई तो कंगाल हो गई। बताओ एक बार, त से क्या बना? तुलसी, एक त से तिमणियों, एक त से ठमणियों, स से साकर, चंपा से चंपाकली, ठुस्सी से ठुस्सी, प से पोत, और आपसे पूछे ह से हमेल, एक और हालरो, म से मांदलिया, माला से मुक्त माला, मोहन माला, मटर माला, हार के बोलो कंठहार, हंसहार, रानीहार, मंगल से मंगलसूत्र, और कंगाल से खुगाली या कंगाली। अब एक बार रिपीट करवा देता हूं, सारे ध्यान देना, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। मैंने आपसे क्या कहा? सबसे पहले परिभाषा बताई कि परिभाषा है कोई भी व्यक्ति अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए धातु की जिस वस्तु का प्रयोग करता ना, उसे आभूषण कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग आपके मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासी समुदाय करते हैं, और सबसे ज्यादा किस धातु के आभूषण है? रजत या चांदी के। फिर पूछे कि बताओ आभूषण के प्रमाण किससे मिलते हैं आपके? बताओ, आहड़ और कालीबंगा सभ्यता। फिर आपसे पूछे कि सिर के आभूषण याद रखना है तो कौन सी ट्रिक से याद रखोगे? 7 समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए पीणी लेकर आ गया। कौन कौन से? सिर, मांग, शीश फूल, त से बन जाएगा टीडी बल को, एक सा से शीश पट्टी, प से पत्री, रा से रकड़ी। बोलो थोड़ा मेरे साथ, मैं से, और ब से बोर या बोरला, एक और बा का बिंदिया या टिक्की। फिर पूछे कि फिणी से फिणी, और गया से गोफन। फिर अपन ने किसके पढ़े? कान के। कैसे याद रखोगे? पीतल का सुर आ मिला तो बरेली के बाजार का झुमका जा गिरा टोटी में। बताना, पीतल से पीपल पन्ना, ल से लूंग या लोंग, और का से कर्णफूल, सुर से सुरलिया, आ से ओगनिया, एक और आ से ओंगटिया, ल से लटकन, त से टॉप्स, बरेली से बाली, और फिर पूछे झुमका से झुमकी, ज से झेला, म से मुर्गी, जा से और टोटी से। फिर अपन ने पढ़ा इस कान के बाद में कौन से? नाक के। कैसे याद रखोगे? भंवर सिंह चुपचाप तरीके से नत व कांटा लेकर बुलबुल के पास गया। फिर पूछे कि भंवर से भंवर कड़ी, चौप से चौप। एक और याद रख लेना, यहाँ इस च से एक और बना देंगे अपन, और उसका नाम बनेगा चुन्नी। क्या नाम है? चुन्नी। अब तुम सोचोगे सर चुन्नी तो लड़कियों की ओढ़नी को बोलते अपन, वो नहीं है भाई, ये चुन्नी नाम का एक आभूषण है जो आपके कहाँ का है? नाक का। नत से बन जाएगा नथ, और एक नकेसर, कांटा से कांटा, और बुलबुल से बुलाक, एक ब से बेसरी, एक बा से बाली। फिर आपसे पूछे कि बताओ दांत के आभूषण कैसे याद रखोगे? चुरा के दिल मेरा, च से चूप, र से रखन, कैसे कीलिया मेघ, और आपसे पूछे द से दोष या दांत। फिर आपसे पूछे गले के बताओ। बोलो एक बार, तुलसी व चंपा कली ने ठुस्सी पहनकर अपने हाथों में माला व हार लेकर मंगल करने गई तो कंगाल हो गई। अब इतने आभूषण अपन ने पढ़े। अब मैं आपसे ना कल आते ही 5 मिनट में लाइव करने के बाद आपसे पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। मैं नाम लूंगा कि बताओ हमेल आभूषण किसका है, और नहीं बताया तो भयंकर बेइज्जती करूंगा। छोरू, बेइज्जती जिसकी होती है वही आगे जाता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए थोड़ी। ठीक है, आज के सेशन में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और लाइक और शेयर कर देना। कैसा लगा बताओ? शानदार। एक बार घर पे इनको है ना फोटो जो खींचे ना तुमने, एक बार रफ कॉपी में तुम्हारी इच्छा से बिना देखे लिखना। पहले तो देख के लिख लेना, और 1-2 बार लिखोगे ना तो याद रह जाएंगे। जहां अपन ने स्टार लगाया वो चीजें अपन को याद रहनी चाहिए। धन्यवाद।